अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स आप सब ठीक होगे। हम भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। फ्रेंड्स यहाँ पे हस्बैंड बनाने लगे हैं ब्रेकफास्ट। मैंने बेड वगैरह सेट कर लिया, ब्रूम हो गया, क्लीनिंग हो गई है। बस किचन में हस्बैंड आ गए थे कि मैं वीकेंड पे कुछ बना दूँगा ब्रेकफास्ट में, तुम बच्चों को नहला देना, क्योंकि फिर जुम्मा होता है ना फ्रेंड्स, फिर बैक टू बैक बच्चों को दोनों को नहलाना रहता है और साथ में भी बहुत मस्ती करते कभी कभी। तो ऐसा है ना कि फिर सेट नहीं होता टाइम, तो 20-20 15-15 मिनट उसी में ऐसे ही चले जाते। फिर दोनों को हेयर ड्राई करना, कपड़े पहनाना, तो नाश्ते के साथ ये सब डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हस्बैंड कभी कभी वीकेंड पे खुद ही बना लेते या कभी बाहर से ले आते। और कुछ डोसा वगैरह रहेगा तो ऑफ़ कोर्स वो तो मुझे ही बनाना होता है। तो मैं चली गई थी वहाँ पे, बच्चों को नहला दिया था मैंने, फ्रेश कर दिया था, दोनों की ब्रशिंग भी हो गई थी और यहाँ देखते देखते ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में हस्बैंड ने जो बनाया है वो है ये अंडा टकाटक। कितना मज़े का लग रहा है ना, माउथ वाटरिंग। और इसमें थोड़ा सा कीमा था और बाकी ये भी अंडा है, लेकिन ये अंडे की सफ़ेदी जो है ना ये सारी बॉइल्ड है। इसमें कुछ भी कच्चा अंडा नहीं है, जैसे हम लोग ऑमलेट वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल भी वैसे स्टाइल से नहीं बनता है। ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। एग्स बॉईल करने होते, फिर उसे उसकी वाइट्स अलग करनी होती है और ये योक्स जो होती है ना जर्दी, इसे अलग करनी होती है। फिर आपको जो है ना इसमें कढ़ाई में बना के फिर अंडे को तोड़ना होता है, इसीलिए उसको कटाकट ऐसा बोलते हैं, क्योंकि कट 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 मार के अंदर से उसे तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करने लगे हैं नाश्ता। चाय भी बड़े मज़े की बनाई थे माशाल्लाह से, हस्बैंड ने पूरा नाश्ता उन्होंने खुद ही बनाया है। और यहाँ पे पराठे बाहर से लेके आ गए थे, जब तक मैंने बच्चों को यहाँ पे सेट कर दिया था, दस्तर मैंने डाल दिया था। बस नाश्ता हम लोग कर ले गए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अज़े की पढ़ाई जो स्टार्ट करनी थी, क्योंकि थोड़ी सी स्टडीज़ करने के बाद उसे एक्टिविटी भी करवानी थी। तो बस आज उसने रैबिट मेकिंग किया है। कुछ ना कुछ बच्चों को दो तो फिर अच्छा भी है, स्कूल से रिलेटेड तो अच्छा रहता है ये चीज़ें, क्योंकि बच्चे खुद स्कूल में कर लिए रहते हैं ना, तो उन्हें इतनी एक्साइटमेंट होती है कि घर पे भी आके फिर से करना होता है बच्चों को। और अभी क्या हो गया था क्लास में ना, ये सब शीट्स अज़िक लेके जाने भूल गया था, मतलब लाइक मैंने ही नहीं दी थी उसे। तो मैम लोग ने ऐसे बोले इट्स ओके, आप भूल गए हो तो घर पे जाके आप एक्टिविटी कर लेना। तो बस अजय यहाँ पे बनी बना रहा है, इतना प्यारा सा, मतलब है ना ये इतनी ब्यूटीफुल लगता है। यानी सारे कटआउट्स करना होते, जैसे बनी के ईयर्स है, आप ये देख सकते हो, ये सर्कल जो है इसका फेस है, अब इसके ये आइज़ बना लेगा, फिर लीव्स है, मतलब बनी इज़ ईटिंग अ कैरेट, ऐसा टाइप का थीम था। तो बड़ा मज़े का था। साथ में बच्चों के बैठ के एक अच्छा भी लगता है, लेकिन इतना प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि अजान जो है ना, उसे उसकी एज ही अभी ऐसी है कि क्योंकि ना वो मार्कर्स है, कटआउट से सारे कुछ लेने लगता है। अब उसके डैडी भी घर में नहीं है कि मैं उन लोग को एक तरफ बिठा दूँ अपने डैडी के पास, तो वो नीचे चले गए थे। तो मैंने अजान को किसी तरह से वो रूम में बिठा के उसे टीवी लगा के दे दी कि मैं उसके सामने, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बच्चों को सामने बैठ के करवाओ तो वो अलग चीज़ होती है। अब फेविकॉल है तो नहीं मम्मा ग्लू नहीं निकल रहा है, ये नहीं हो रहा है, कट आउट करके दे दो। 10 चीज़ें मदर्स को ही करनी होती है, बच्चे तो ऑल अलोन पूरा करेंगे नहीं ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए प्रॉपरली उसके साथ बैठ के उसको मैंने एक्टिविटी करा लिया है। देखो कैसे पोंछ रहा है वहाँ पे ही, ग्लू जो है अभी मैंने देख ली वीडियो में। ये बच्चे इतने मस्तीखोर होते हैं ना, जो ग्लू बचा है ना उसने टेबल पे वहाँ पे देखो पोंछ दिया है। और ये बनी के ईयर्स है, अभी वो उस पर स्टिक कर देगा और बड़ा खुश हो रहा था करते हुए भी। अच्छा खासा टाइम लग जाता है फ्रेंड्स ये सब चीज़ों में भी ना। मैंने तो सोची थी कि खाना वगैरह बनाने के बाद ही उसके लेके बैठूँगी तो कर लेंगे, लेकिन फिर मैंने बोली जाने दो यार, करा लेती, क्योंकि खाने का तो चलते रहता है। और सच कुछ भी खाना इतना हेवी बनाना नहीं था फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चों को तो भूख थी नहीं, क्योंकि पराठा और अंडा जब खा लो ना तो फिर इतना हेवी लगता है ना, मैंने बताई ना एक टाइम का फिर स्किप ही करना पड़ता है जब हेवी लगता है तो। और लेट होता है एक्चुअली नाश्ता, 7 बजे 8 बजे हो जाए तो फिर ठीक लगता है। अगर 8-8 9 के बाद ही नाश्ता हो, जैसे 10 10:30, फिर खाते खाते ही 10:30 11 हो जाते हैं, फिर नमाज़ का टाइम हो जाता है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट के बाद कुछ भी लंच लेना। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने चिकन को बॉईल करने रख दी थी, पटेटोज़ एग सारी चीज़ें मैंने बॉईल करके रख दी थी कि बच्चे डिनर में मांगेंगे तो मैं उन्हें हैम्बर्गर फॉर्म में या कुछ ऐसा दे दूँगी। तो वो चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि खुद गैस पे हम रख दिए तो फ्लेम पे अभी हो रहा है, तो वैसी चीज़ें आसानी से कुकिंग करनी पड़ती है।
ताकि उस पे खड़े रह के फिर ज़्यादा मेहनत ना हो, और बच्चों के फेवरेट भी होने चाहिए। हम बड़े तो ऑफ कोर्स कुछ भी खा लेते, जैसे दाल भी होगी तो खा लेंगे, इतना नाटक नहीं रहता, लेकिन बच्चों को कैसा उनकी फेवरेट चीज़ें रहे तो ही पेट भर के खाते। तो मुझे तो उन लोग को वैसे भी शाम में देना था, क्योंकि दोपहर में फिर उन लोग मांगते नहीं है, लेट हो जाता है नाश्ता, तो सोचते जैसे खाना ही खा लिए ना दोपहर में। और माशाल्लाह से एग्स आपको तो पता है प्रोटीन रिच होते हैं, कितना हेवी होता है, तो इसीलिए मैंने सेकेंड मील भी जो बनाई है वो भी प्रोटीन रिच ही है। अभी मैंने आपसे वो रेसिपी शायद शेयर भी की हूँ पहले वीडियो में। जो कबाब्स होते हैं ना, जिसमें मिक्स चिकन भी होती है, बॉइल्ड एग्स भी होते हैं और पटेटोज़ भी होते हैं, बहुत ईजीली बनते हैं और फ्रेंड्स इतने आसान होते हैं और टेस्टी इतने होते हैं कि मैं क्या बता दूँ। हम तो उसे वैसे ही चलते फिरते रुखा खा सकते, तो फिर इसमें इतना ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी, क्योंकि प्रोटीन रिच होते हैं। और बच्चों को कैसे आप हैमबर्गर जैसा बना के दे दो ना, तो बर्गर बोल के भी उन लोग आराम से खा लेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे 3 से 4 बड़े आलू ले लिए मैंने। ये हड्डियों वाला पूरा चिकन को बॉईल करके रख दिया, सब ठंडा हो गया, मतलब मैंने बॉईल को पहले ही सब करके रख दी थी। जब हस्बैंड एग्स बॉईल कर रहे थे तो ये एग्स के काम हो गए समझो। तो इस तरह से प्लानिंग करके मील करो ना, तो आपको बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होगा। फैमिली के हिसाब से कितने लोग हैं, किसको क्या पसंद है, उस हिसाब से वैसे सोच के ही आपको कुकिंग करना चाहिए कि बहुत सारे आइटम बनाने ना पड़े। तो यहाँ पे मैं सारे एग्स के भी पील कर लूँगी। जो स्किन है, मैंने 3 फ्रेंड्स यहाँ पे हार्ड बॉइल्ड एग लिए हैं, 3 पटेटो लिए हैं। पटेटो मुझे कुछ ज़्यादा लगने लगे क्योंकि बड़े साइज़ के थे ना, तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, हाफ़ पटेटो को बाद में मैंने स्टॉप कर दिया है, मैंने नहीं डाला क्योंकि मुझे पटेटो ज़्यादा नहीं डालने थे। चिकन को भी अच्छे से मैंने सारा हड्डियाँ फेंक के पूरी मैंने चिकन को श्रेड कर लिया है। बस आसानी से कुछ घर के मसालों से डाल के आपको इसे मिक्स कर लेना है। और पता है, आप इसे फ्रिज में 3 से 4 दिन आराम से स्टोर कर दो। जब बच्चे मांगे या सडनली आपके गेस्ट आ गए घर में, या कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं लेके निकलना है पिकनिक है या कुछ भी, तो बस फटाफट से निकाले कबाब्स, क्योंकि आपका स्टफिंग रेडी है फ्रेंड्स। बस इसे एग्स में बीटन एग्स में उसे लगा लिया आपने, और सेवई है या रवा है या ब्रेड क्रम्स, 3-4 ऑप्शंस होते हैं। आपको जो भी चीज़ की कोटिंग पसंद है ना, बस आप उस पर फ्रेंड्स आराम से कोट कीजिए और ज़बरदस्त से कबाब फटाफट आपके रेडी हो जाएंगे। कोई बाहर के कबाब्स की सच ज़रूरत नहीं होती है। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, इसके भी साइज़ अच्छे बड़े हैं आलूओं के, तो इसीलिए मैंने 3 आलू बॉईल कर लिए थे ना, तो बस इस हिसाब से मैंने अंदाज़ा हमें पकाने के टाइम पता चल ही जाता है, इसीलिए मैंने हाफ़ पटेटो ना स्टॉप कर दिया, मैंने मिक्स नहीं किया। सारा कुछ आपको अच्छी तरह से ना उबला हुआ लेना है, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें कुक होती है, तो आपको कबाब्स को ज़्यादा देर कुक नहीं करना पड़ता। और प्लस पॉइंट इसमें क्या है पता है, आपको इसे डीप फ्राई नहीं करने पड़ते। वरना अमूमन आपने कबाब्स देखे होंगे ना, कटलेट पूरे डीप फ्राई भी किए जाते, तो इसीलिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें देख ही सकते हो आप 3 से 4 अंडे होते हैं। आप अपने हस्ब ज़रूरत ले सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। चिकन आप क्या कर सकते हो, जब आपकी कुकिंग के लिए चिकन आती है या फिर आप होल चिकन यूज़ करते हो, तो थोड़ी सी पाव किलो जितनी चिकन साइड में रख लिए। आलू ऐसी चीज़ें हमारे घर में होती है, अंडे ऐसे चीज़ें हमारे घर में होते हैं। तो चिकन जब आप कुछ फूड बना रहे हैं ना, कुछ भी खाना, पुलाव बना लिए, बिरयानी बना लिए, ग्रेवी बना लिए, कुछ भी चिकन के, तो उसमें से थोड़ा सा अगर आप 1 पाव चिकन रख लेना साइड में, तो आपका पता है कबाब्स भी बन जाएगा। कभी भी आपको बच्चों को स्कूल के टिफ़िन के लिए भी एकदम बेस्ट होता है ये, कि बच्चों को टिफ़िन में दे दिया, इतना हेल्दी है। क्योंकि बच्चे सुबह से गए रहते हैं। सोच लीजिए अब उन लोग 3 बजे आ रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं, तो बच्चों का पूरा आधे से ज़्यादा टाइम तो स्कूल में जा रहा है। तो इससे बेटर है हम ये भी दे सकते हैं बच्चे के प्रोटीन के हिसाब से। तो देख सकते हो मैंने चिकन में डाल दिया यहाँ पे सॉल्ट। अब मैं नमक के बाद यहाँ पे डाल दूँगी 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। ऑप्शनल है, अगर आपको स्पाइस नहीं चाहिए फ्लेक्स का, चिली फ्लेक्स का, तो आप इसे स्किप कर सकते हो। मेरी चीज़ें ज़्यादा है तो मैं सारी स्पाइस डालूँगी थोड़ा अच्छे से, ताकि फीके फीके से आलू वगैरह चिकन ना लगे ना। अब मैं यहाँ पे डालने लगी हूँ रेड चिली पाउडर, ये भी स्पाइस के हिसाब से। मुझे बड़ा लग रहा था ये टेबल स्पून टाइप, तो मैंने क्या किया, इसे हाफ़ डाल के रोक दिया है, क्योंकि स्पेशली मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। ये है खुश्क धनिया, जिसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी मैंने पीस के रखा है। ये है 1.5 टेबल स्पून यानी 1.5। फिर फ्रेंड्स ये है होममेड गरम मसाला जो मैंने पीस के रखा है, ½ टीस्पून। बस ये सारा कुछ डाल के मैंने इसमें सबसे मज़े का मेरा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट एंड में मैं आपको बताऊंगी मैं क्या डाल रही हूँ, वो मैंने उसमें लाजमी डाला है, क्योंकि उससे मेरे को टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है चीज़ों का, स्पेशली जिसमें कुछ वेजिटेबल्स हो। तो ये पटेटो भी है इसमें, इसलिए मैंने वो डाल दिया है। अभी देख सकते हो फ्रेंड्स, ये पटेटो मैशर है। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप हाथों की मदद से भी कर सकते हो। अगर नहीं तो फिर आप
आपका बड़ा स्पून होता है ना, लैडल होता है जिसे झाड़ा कहते हैं ना हम, उससे भी आप आराम से इस तरह से दबा सकते हो। बस इसमें गुठलियाँ जैसी नहीं होने चाहिए, एकदम मोटे मोटे पीसेस और चंक्स नहीं होने चाहिए, फिर कबाब का है ना मज़ा नहीं आएगा। इसे अच्छी तरह से आपको फोड़ देने हैं, पूरे अंडों को, आलू को, चिकन को, सब मैश हो जाने चाहिए। मैं भी बच्चों को ये एक्टिविटी कराते हुए, पढ़ाते हुए बीच बीच में आती हूँ ना कुकिंग करने, तो बर्तनों का देख सकते हो सही से अंदाज़ा ही नहीं आता है क्वांटिटी, क्योंकि माशाल्लाह से ज़्यादा ही है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे कैसे मुश्किल से देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा सा मैं करके बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो भी ऑन है, मुझे वीडियो भी शूटिंग करनी थी आपको व्लॉग में दिखाने। और ये देख सकते हो ये कितना प्रॉब्लम हो रहा था कि बार बार गिर जाएगा, ऐसा हो रहा है। तो मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को यहाँ पे मैश कर रही हूँ। बाद में तो हाथ से ऑफ कोर्स हम कर लेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा आप मैश कर लो तो आपको आसानी और सहूलत हो जाती है ना। देख सकते हो यहाँ बोल भी मुझे छोटा पड़ रहा था मिक्सिंग में स्पेशली, अभी तो पता नहीं चलेगा। ये आधा आलू जो बच गया मैंने रख दिया है, मैं नेक्स्ट टाइम इसे किसी चीज़ में यूज़ कर लूँगी। तो ये है जी 2 पैकेट, और ये है मैजिक मसाला का, जो बड़ा मज़े का टेस्ट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं ना कबाब्स के। कोई भी वेजिटेबल्स में, जैसे कि आलू की कोई सब्ज़ी हो, आलू वटाना, आलू मटर, और कोई भी नॉर्मल अमूमन जो हम लोग सब्ज़ियाँ भी बनाते हैं ना, भिंडी हो गई है, कोई तरकारी बना रहे आप, गोभी आलू वटाना, या फिर नॉर्मल आप पत्ता गोभी बना रहे हो, पालक बना रहे हो, मूली बना रहे हो, जो भी सब्ज़ी में आप 1-2 ये पैकेट डाल देना सैशे, पूरा चेंज हो जाता है टेस्ट और बड़े मज़े का लगता है। क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें भी कुछ स्पाइसेस मिक्स होते हैं जो हमें पता नहीं है, उस पर लिखा तो है मेंशन, लेकिन इससे थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है। मेरे पास थोड़ी सी कोतमीर रखी थी, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स मैंने डाल दिया इसे चॉप करके। अब मैं यहाँ गिराते पड़ाते हुए, संभालते हुए इसे बस मिक्स कर लूँगी, क्योंकि बोल मुझे छोटा पड़ गया था। मुझे बहुत कंटाल आ रहा था कि अब मैं इसे फिर से ट्रांसफ़र करूँ, क्योंकि फिर बर्तन भी धोने होते हैं ना, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। जुम्मा तो वैसे ही इतने ज़्यादा काम होते हैं ना, लॉन्ड्री करनी होती है बच्चों के नेक्स्ट डे के स्कूल के, फिर सब आयरनिंग के लिए निकाल के रखना होता है। तो इसीलिए झटपट वाले ईजी वाले काम कर लो तो ठीक ही लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो मिक्स कर दी मैंने, थोड़ा बहुत नीचे गिर भी गया है। और ये देख सकते हो इस तरह से रहना चाहिए, सूखा रहना चाहिए, ज़्यादा गीला गीला आपका स्टफिंग नहीं होना चाहिए। ये आप इस तरह से पूरा मिक्स करके फ्रिज में रख दो ना आराम से 2 दिन, टेंशन नहीं, आपको बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बस फ्रिज आपका अच्छा होना चाहिए, बार बार खोल बंद। फ्रिज अगर होता है तो आपके जो एग्स वगैरह है ना, ये ख़राब होने के चांसेस है। अभी गर्मी भी इतनी ज़्यादा है ना, तो इसीलिए डर लगता है कि आप ऐसे सब चीज़ें फिर ज़्यादा बाहर मत रखो, ऊपर फ्रीज़र में ही डाल दिया करो। हमारा तो फ्रिज इतना खोलता नहीं है, बच्चे क्योंकि बार बार खोलते नहीं है, तो इसीलिए मैं स्टोर ये वाली चीज़ है ना, फिर मैं ऊपर नहीं रखती, क्योंकि इसमें आलू भी होता है ना, और आलू काफ़ी स्टार्च छोड़ता है फ्रेंड्स आइस होने के बाद। इसीलिए आलू की चीज़ें मैं नहीं प्रीफर करती बिल्कुल भी कि मैं फ्रीज़र में से स्टोर करूँ। मैं इसे इस तरह से ना कबाब के फॉर्म करके, शेप करके, मैं इसे नीचे ही रख देती फ्रेंड्स। कभी कभी मैं शेप भी नहीं करती, बस जो बैटर बचा है ना, स्टफिंग बचा है बोल में, इसे मैं अच्छी तरह से लिड लगा के मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। नेक्स्ट जब बच्चों को स्कूल में डालना है तो बस स्कूल के टिफ़िन में डालना है आपको, फटाफट से निकाले अंडे के बैटर, अंडे के जो डिप होते हैं ना, फटाफट से अंडे को फेंट लिया और डिप करके उसे आप शैलो फ्राई करना है। हार्डली 2 टेबलस्पून ऑयल में आपके 3 से 4 कबाब्स रेडी हो जाएंगे। अभी देखना मैंने आगे फ्राई किया है, बस मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल में ये 3 से 4 कबाब्स बना लिए थे, क्योंकि बच्चों को रूखा खाने का मन नहीं था। तो शाम में उन लोगों ने क्या किया, चाय के साथ में मैंने थोड़ी सी चाय बना दी थी, और बच्चों ने बोल दिया कि एक हैमबर्गर ही दे दो मम्मी, कबाब रूखा नहीं चाहिए। तो मेरे पास बर्गर बंस थे, तो बस मैंने 2 से 3 ये कटलेट ही मैंने फ्राई करके रख दिए थे, सेवई वाला। मेरे घर में ज़्यादा करके हम लोग, क्योंकि मैंने शुरू से सेवई में ही ये सारी चीज़ें बनाई हैं ना, जो बारीक सेवई होती है ना नॉर्मल सी, हमारी जो शीरखुरमे वाली सेवई, बस उसी की बात कर रही हूँ मैं। अंडा लगाती हूँ मैं और सेवई में लगा के इसे बस मैं शैलो फ्राई करती हूँ, और बच्चों को मैंने दे दिया हैमबर्गर। ये देख सकते हो तीनों के लिए मैंने एक एक बनाया था, हमें तो मन नहीं था खाने का, हम लोग ने सोचे थे रात में खा लेंगे, और बस इवनिंग में बच्चों को भी हैमबर्गर दे दिया आसानी से। सिर्फ बन पे क्या किया मैंने, दोनों जगह चीज़ स्प्रेड लगाया है, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा मायोनीज़ बर्गर वगैरह पे पसंद नहीं करते। अगर मैं घर में बना रही हूँ तो नॉर्मल सी चीज़ स्प्रेड लगा देती हूँ, क्यूकम्बर्स है, अगर लेटस होती है तो मैं लेटस लीव्स डाल देती हूँ। तो मेरे पास तो अभी सिर्फ क्यूकम्बर्स अवेलेबल थी। जो भी चीज़ें आपको ऐसे ही एडजस्ट करना है, घर में कोई चीज़ें हैं तो आपको वही लगा के उसी तरह से, बच्चों को भी आदत होनी चाहिए कि जो चीज़ अवेलेबल है, अभी नहीं है तो आपको नीचे जाके मंगवा के फिर बनवाना, वो तो गलत हो जाता है ना। प्रॉपर तो हम हैमबर्गर बना नहीं सकते। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास चीज़ स्लाइस भी नहीं थी, हमेशा से रहती है, लेकिन आज हैमबर्गर बनाना है बच्चों के लिए तो फिर मेरे पास चीज़ स्लाइस भी नहीं थी। और किसी ने मांगा नहीं, बस अज़ी के लिए मैं बना रही हूँ। अरशान को भी भूख नहीं थी, अजान तो वैसे ही साथ में खाएंगे तो ही वो खाता है।
तो मैंने एक हैमबर्गर बना दी, तो अज़ीक खा लेगा सोच के, और मैंने बाकी कटलेट वैसे ही एज इट इज़ रख दिया था। कटलेट फ्राई करते हुए भी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई फ्रेंड्स, क्योंकि अजान पीछे से बहुत सता रहा था। तो बस मैंने बाद में ये वीडियो शूट कर लिया और मैंने अज़ीक को दे दिया। तो फ्रेंड्स ये है आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। जब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। ये बर्गर ज़रूर घर में बनाइए, इस तरह से आराम से आपके भी बच्चे पसंद करेंगे, और ये बहुत हेल्दी भी है फ्रेंड्स। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।